भाई किस केस में आया तुम दोनों? अरे वो एक वीडियो के केस में है। सच बताना, किडनैपिंग के केस में आए हैं, डर क्यों रहा है? अरे सरदार सच क्यों बोल दिया? अभी किडनैपिंग के केस में तो आए ही है, इतना ही सुन के इसकी हवा निकल गई। छोटे मोटे केस वालों की यहाँ इज्जत ही नहीं होती, गांड पे लात मारते, ऊपर से माँ बहन की गाली देते वो अलग। तुमने क्या सोचा तुम ये सब करके कानून से बच जाओगे? कानून से तो बच जाओगे लेकिन मुझसे नहीं। और हाँ, अगर तुम मेरे इलाके में एक बकरी भी चोरी करते तो मैं तुम्हें पकड़ लेता। तुमने तो पूरी की पूरी किडनैपिंग ही कर ली। हाँ हाँ हमें पकड़ता तू, गलत जगह हाथ डाल दी इंस्पेक्टर। एक ही झटके में तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। तू उतरवाएगा वर्दी? तू उतरवा के दिखा। अरे सॉरी साहब, गलती हो गई। मैं तो आपको भंगटों में ले रहा था, सोच रहा था आप डर जाओगे और हमें छोड़ दोगे, लेकिन कोई ना, ऐसी गलती दोबारा ना होगी। बच्चे आए हैं अब हमें डराने। सरदार इनसे कह लो कुछ ले दे कि मामला सुलझा ले। वो साहब मैं ये कह रहा था कि कुछ ले दे कि मामला सुलझा ले दे। रिश्वत दे के खरीदना चाहता है मुझे? वैसे कितने देगा? अब 5,000 दे दूंगा। वैसे 10,000 दे दूंगा, इससे ज्यादा का बजट ना है हमारा। हट। देख लो साहब, पैसे मिल जाएंगे। अरे साहब ले लो, 10,000 रुपए मिल रहे हैं, 5,000 रुपए तो आ ही जाए। अरे अब तो हम लोग दोस्त हुए ना इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ क्यों नहीं। अब दोस्ती हो ही गई है तो ये बताओ कि तुम डाकू कैसे बने? अब रहने भी दीजिए साहब, क्या बताएं, बहुत लंबी कहानी है। अरे फिर भी बता दो। साहब एक टाइम हुआ करता था कि मैं एक मालिक के यहाँ नौकरी करता था, वो दिन भी कितने अच्छे थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सोनी साहब? मैंने तो आपका पैसा अपने नौकर के हाथों 3 दिन पहले ही पहुँचवा दिया था। आप ये कैसी बात कर रहे हैं ठाकुर साहब? मेरे घर तो पैसा पहुंचा ही नहीं। मैं चूती रहूंगी, आप भाग लौड़े। ओ भाई पीछे आ जाओ। अरे सोनी साहब आप बुरा मत मानना, थोड़ा हाई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। कोई बात नहीं ठाकुर साहब। अरे सोनी साहब मैंने तो पैसा भिजवा दिया था, लेकिन वो नहीं पहुंचा तो मैं क्या कर सकता हूँ? कौन नहीं पहुंचा ठाकुर साहब? मालिक 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 मालिक, मैं आ गया। अरे मालिक ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई आंट दबा के भाग गया क्या? अरे रामू तू इतने दिन था कहाँ? अरे मालिक वो ठाकुर साहब ये कौन? अरे सोनी साहब ये वही है जिसके हाथों से मैंने आपका पैसा भिजवाया था। ऐसे क्या देख रहा हो मेरी तरफ? मैंने तुम्हारी अम्मा चुकी थी क्या? अरे मालिक वो सब छोड़ो, इससे पहले पूछो कि पैसा कहाँ गया। अरे मालिक इसकी बातों पे ध्यान मत दो, मेरे दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, इसने पैसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट किए होंगे। वैसे रामू तूने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए? वो मालिक पैसे एक का 10 रानी पे लगाएगा 10 का भाव 10 का भाव चल किस्मत आजमा किस्मत आजमा। एक का 10 रानी पे लगाएगा 10 का भाव चल लगा 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 बढ़ा आगे किस्मत आजमा। एक का 10 रानी पे लगाएगा 10 का भाव 10 का भाव 10 का भाव 10 का भाव चल बढ़ा 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 आगे बढ़ा चल भाई किस्मत आजमा दोबारा। चल एक का 10 दोबारा किस्मत आजमा भाई, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। चल भाई लगा 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 चल निकल ना उड़े, किस्मत तेरी खराब है। चल निकल 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 कुछ तो दे दो यार, नंगा होके जाऊंगा क्या यहाँ से? निकल तुरंत निकल। अब मालिक के पैसे यार। अरे हमसे इससे मतलब नहीं है, धंधे में हमारे ये सब नहीं चलते। चल निकल 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 चल 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 आगे बढ़। निकल हवा में चल। अरे मालिक वो बोल बोल बोल। पैसे मैंने वो देखो मालिक, मैंने पहले ही बोला था ये विश्वास लायक नहीं है आदमी।
अरे हाँ, तेरी इतनी चली जा रही जैसे लग रहा मैंने तेरी गाड़ी में जला वो भुट्टा डाल दिया था। और हाँ मालिक, मैंने पैसे इतनी अच्छी जगह इन्वेस्ट किए हैं ना कि तुम खुश होके मेरे ऑटो से लेके नीचे तक के चुम्मे मांगोगे। वैसे इन्वेस्ट कहाँ किए हैं? मालिक, मैंने पैसे ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं ना कि 30 दिन में कंपनी पैसा 3 गुना करके देगी। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ठाकुर साहब मेरे पैसों का क्या होगा? अबे सोनी, कितना पैसा करोगे? इतना पैसा हमारे पास होता ना, माँ कसम यही लौंडिया नचवाते ही यही ठाकुर साहब से प्यार जो करते हैं। अरे सोनी साहब, आप हमें 30 दिन का समय दें, तभी हम आपके पैसे वापस कर पाएंगे। ठीक है सोनी साहब, आप चलिए, मैं आपके पैसे वक्त से पहले भिजवा दूंगा। ठीक है ठाकुर साहब जी, मैं चलता हूँ। ठीक। ओए, ठीक से झाड़ू लगा ले। अरे मालिक, आप गलत समझ रहे हो। मैडम जितनी सुंदर है, जिसकी शादी इनके साथ होगी ना, उसको ये बहुत ही फुगा हुआ प्यार करेंगी। और हाँ, इतनी अच्छी मेरी किस्मत कहाँ है। साले कुछ ज्यादा ही सपने सजा रहा है, चुपचाप झाड़ू लगा ले। अरे मालिक, आप तो बुरा ही मान गए। चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, कैसे बैठे हो? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अरे यार, कोई तो बात होगी। अरे यार, वो बात नहीं है। मालिक की लौंडिया क्या माल लगती है यार, कसम से मिल जाए ना, इतना छोड़ दूंगा। इस हवेली में इतने बच्चे देगी, साला मालिक का बचपना वापस आ जाएगा। हाँ रामू, किसके बच्चे पैदा होने की बात हो रही है? वो मैडम जी आपसे प्यार करने लगा। क्या बात कर रहे हो? माँ कसम मैडम, बहुत ही फुका हुआ प्यार करने लगा हूँ आपसे। एक कराऊं तुझे अभी फूका हुआ प्यार? 30 दिन पूरे होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। पैसे का जुगाड़ कर दे, नहीं इतनी बुरी गाड़ फाड़ दूंगा कि सीने वाला नहीं मिलेगा। चल बेटी। अरे इतना कुछ तो हो गया रामू, लेकिन तूने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए हैं? भाई, मैं सारे पैसे जुए में हार गया। तू मेरे पैसे जुए में हार गया? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। साले निकल जा मेरे घर से। साले सुअड़ मालिक, इतने पैसों के लिए तूने औकात दिखा दी ना, हल्के में ले रहा ना मुझे। एक दिन इतना खतरनाक आदमी बनूंगा, तेरा तो जीना आराम कर दूंगा। लियो। भाई यार, जब तू काम करता था तब मेरा भी खर्चा चल जाता था। भाई यार, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूं, मजबूर हूँ। भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना किसी मालदार लड़की को पटा ले और हम भी माला माल। अबे शकल देखिए अपनी, कुत्ते की गांड जैसी तेरी शकल है, मालदार लड़की पटाएगा तू? भाई, पट गई लौंडिया। कैसे? बस तू पता कर ये यहाँ क्या करने आई है, फिर देख मेरा जादू। भाई भाई, मैंने पता कर लिया वो लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। वो यहाँ पे क्या करने आई है भाई? भाई, वो अपने बाप के साथ यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने आई है। बस अब तू देखता जा, इसको मैं कैसे पटाता हूँ। देख तू, अब बस देख। सर, आपको जमीन तो मैं लखनऊ भी दिखा सकता हूँ, पर यहाँ की जमीन की बात कुछ अलग है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्या रेट की हो सकती है। आप अंदाजा लगाइए कि जमीन कितने की होगी, तो आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। यार सेक्रेटरी, यार अंबानी को बर्थडे में गिफ्ट करने के लिए मैंने एक जापान से उसके लिए घर ऑर्डर किया है, और उसमें बहुत सारा खर्चा है, कुछ यही 2-4 लाख अरब डॉलर्स वगैरह। तो अगर उसमें कई सारे लोग भी आएंगे और उसमें अगर कमरे कम पड़े, जगह कम पड़ी, तो हम अपने यहाँ के छज्जू मिस्त्री को बुला के एक लिंटर और गिरवा देंगे।
उसमें कोई बुराई भी नहीं है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा है। सर ओबामा कॉल। अबे ओब्बू यार, तू भी यार अच्छे टाइम पे फोन कर देता। क्या काम है? होटल? अबे होटल में मैंने तेरे लिए मोदी का कॉल। अरे मोदी साहब यार, अब आपको क्या दिक्कत पड़ गई? अब की बार तो मैंने 2026 में आपका टैक्स कम करवाया, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी जमीन खरीदने आया हूँ। बिल गेट्स। ये साला इतनी जल्दी कैसे अमीर हो गया? कुछ दिन पहले तो मैंने इसको घर से अपने निकाला था। अबे बिल्लू यार, तू भी अच्छे टाइम पे फोन करता है यार। मोहर्रम के खदान देखने आया था, यहाँ पे जमीन भी खरीदना है मुझे, बाद में कॉल करियो। पापा देखो क्या बोल। क्या? कुछ नहीं, पर जमीन अच्छी लगी। सर आप इतने रिच हो कि पूरी जमीन खरीद लो ना, कौन सी आपको पैसे की कमी है? पैसों की कमी हमें नहीं, हमारे दुश्मनों को हो जाए। हमारी तो बस इतनी इच्छा है, हमारी एक अच्छी सी लड़की से शादी हो जाए। पापा देखो ना क्या बोल रहे हैं। क्या? कुछ नहीं, जमीन अच्छी लगी। आपको जमीन अच्छी लगी है तो फिर मैं पेपर तैयार करवा लेता हूँ, फिर कल मिलते हैं। बाबू यहाँ बैठो, मैं लाइट जला दूं। साले तूने पहले मेरा पैसा फंसा दिया, अब मेरी लड़की भी फंसा ली, लेकिन मुझे नहीं फंसा सकता तू। हाँ पापा सही बोल रहे हैं आप। यार मालिक, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो इसने खड़े में धोखा दे दिया, ऊपर से आप फंसने फंसाने की बात कर रहे हो। सही पूछो तो इसको मैंने नहीं, इसने मुझे फंसाया है। फालतू बात छोड़ तू, आज मैं तुझे इतना मार दूंगा कि बेटी की और मेरे हवेली के आसपास नजर नहीं आएगा। हाँ पापा आप सही बोले, इसे इतना मारो यहाँ दोबारा आए ना। साले ने बहुत मारा है, इतनी बार मैंने जिंदगी में पहली बार खाई है। और इस लौंडिये का क्या करूं मैं? इतनी गांडू निकल गई, बहन लोग पर्चा देके पर्चा निकलवा दिया। लेकिन हाँ, अब मैं बनूंगा डाकू और तेरी लौंडिया को यूं किडनैप करके ले जाऊंगा। देख यूं तो तुझे जो करना है कर लेना, ठीक, लेकिन पहले गेट बंद करके जा। लंबू, कालू, इधर आओ। साला इन लोगों को साथ में रख के मैंने गलती किया, ये किसी दिन मुझे ही पिलवा देंगे। आ गए तुम लोग? हाँ सरदार। आज मैं तुम लोगों से बहुत ही खास मैटर में बात करने वाला हूँ। बोलिए सरदार। आज हम करने वाले हैं इतिहास का सबसे बड़ा किडनैप।
अब ये करेंगे किडनैप। सरदार आपको किडनैप का के भी पता है? स्पेलिंग बताना चाह रहा किडनैप की क्या होती है? बताओ। अबे यार कभी तो इज्जत कर लिया करो मेरी, सरदार हूँ तुम्हारा। अब वो बात अलग है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग मुझसे स्पेलिंग पूछोगे। अरे सरदार बुरा मान गए क्या? सॉरी सॉरी। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन करना कैसे है? कुछ प्लान वगैरह है कि बस ऐसे ही? मेरे पास सारा प्लान है, आओ चलो तुम्हें दिखाता हूँ। तो क्या तुम दोनों तैयार हो? किस लिए सरदार? अबे यार मेरे साथ जाने के लिए। जी सरदार। ओ शिट यार, दरवाजा बंद पड़ा है। कालू दरवाजा तोड़। लंबू तू तोड़। मैं नहीं तोड़ूंगा, खामखा कंधे की चुच जाएगी। आप ही तोड़ो। अबे यार तुम्हारा सरदारू, कुछ तो इज्जत कर लो, मुझसे दरवाजा तोड़वाओगे तुम? अरे शीशम का दरवाजा बहुत मजबूत है, तोड़ के दिखाओ तुम। मैं ट्राई करता हूँ। आज तो फंस गई तू, अब कहाँ जाएगी? उस दिन तेरे बाप को ये सोचना चाहिए था कि मैं किस जानवर से पंगा ले रहा हूँ। अब तुझे कौन बचाएगा? सरदार पुलिस। हाँ भाई, कहाँ बहुत डाकू साकू बन रहे हो आजकल? अरे सर कुछ नहीं, वो बस हम लोग कहाँ डाकू साकू बन सकते हैं, हम लोग तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे। अबे लेकिन तेरा एक दोस्त तो भाग गया। अरे कुछ नहीं सर, वो आपको देख के डर गया इसलिए वो भाग गया होगा। और ये लड़की कौन है? अरे सर कुछ नहीं, ये हमारे साथ प्रैक्टिस कर रही है। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ लेकिन इसके आगे का सीन क्या है? अरे कुछ नहीं सर, बस इसको ले जाके यहाँ से कूदने का सीन था। क्यों रे कालू, मैं सही बोल रहा हूँ ना? सरदार नहीं सर, जी सर। चल अच्छा करके दिखा। क्या इस बहाने चकमा देके भाग जाऊंगा जल्दी से, इसको छोड़ के सबको भाग जाऊंगा। यस यस यस। जी सर अभी करके दिखाता हूँ। निकल आया इसकी डाकू को पकड़ेगा, भाग जाऊंगा मैं यहाँ से। क्यों रे साले, चकमा देने की कोशिश कर रहा है? ये उम्र हो गई हमको ये नौकरी करते हुए, तुम लोगों को हम अच्छे से जानते हैं। चल